तो बच्चों हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं और 6.4 में जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्कूल में जरूर पूछा जाता है। लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास में आपने सीखा था कि स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, पेयरिंग करके, वो आपको आता है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आपने निकालना है वो निकालने के लिए आपको यूज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको आप डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो बच्चों ये बच्चों को काफी टिपिकल लगता है, तो इसकी घबराहट खत्म करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने। रेडी है आप? यस। तो 2 3 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग का मतलब होता है जोड़ा। तो ये बच्चों पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। तो जोड़ा जो बनाते हैं बच्चों, यानी पेयरिंग जो करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, यानी कि यूनिट प्लेस से करते हैं। यूनिट प्लेस बच्चों कौन सी होती है? ये होती है यूनिट प्लेस। फिर उसके बगल में टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। तो बच्चों पेयरिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? यूनिट प्लेस। उसके बाद बच्चों हम ये सोचते हैं कि 23 किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आप करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो बच्चों 25 तो ज्यादा हो गया, 5 5 जा 25। तो 23 किससे जाएगा? 4 4 जा 60। किससे करेंगे बच्चों? 4 4 जा 60। याद रखिएगा बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, जो डिजिट यहाँ आएगी वो डिजिट यहाँ पर आएगी। मतलब सेम डिजिट्स होती है, डिफरेंट नहीं हो सकती। मतलब आप ऐसे ना सोचिएगा कि आप यहाँ पर 4 3 जा 12 लिख ले, 4 4 जा 16 लिख ले। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे लिख दे कि यहाँ पर 4 लिख दे और यहाँ पे 6 लिख दे और कहते 4 6 जा 24, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो डिजिट यहाँ पर होगी वही सेम डिजिट यहाँ पर होगी। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। तो बच्चों मैंने 5 5 जा 25 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 25 23 से बड़ा हो जाता है, और 4 4 जा 16 इसलिए लिखा क्योंकि वो 23 से छोटा है। समझ में आया? तो बच्चों 4 4 जा 16 लिखने के बाद हम इनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बच्चों माइनस करने के लिए आप रेडी हो जाइए। 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना होता है? यहाँ पे बच्चों देश विदेश से आते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। 13 माइनस 6 7। अच्छा पूछा जा रहा है। और बच्चों 7 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आएगा तो वो लिखेंगे नहीं। उसके आगे वाले डिजिट्स बच्चों हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक 0 एक 4 है, जिसपे बार लगा है 0 और 4 पे, तो वो वाली डिजिट्स हम लोग नीचे कॉपी कर लेंगे। तो देखो बच्चों, ये मैंने नीचे डिजिट्स कॉपी कर लिया। आपको समझ में आ रहा है? 0 और 4। उसके बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब आपको सीधा एक काम करना है, जो यहाँ पे जो डिजिट आई थी ये 4, उस 4 को डबल कर दीजिए। तो 4 का डबल कितना होता है? 4 का डबल होता है 8। 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का डबल, यानी कि 4 into 2। 4 into 2 क्या होता है? 8। अब बच्चों आपको सोचना होगा इस 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें। मतलब 81 into 1 करेंगे तो 81 आएगा, 82 into 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 आएगा। तो बच्चों 164 704 से तो काफी ज्यादा दूर है। फिर हम 83 into 3 करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा और 3 8 जा 24 आएगा। अभी भी बच्चों बहुत दूर है। फिर 84 into 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 होगा और 4 8 जा 32, और 32 और 1 33 हो जाएगा। अभी भी बच्चों बहुत दूर है। तो बच्चों और थोड़ी सी और नजदीक आ जाते हैं, 87 into 7 कर लेते हैं, या और नजदीक आ जाते हैं 88 into 8 कर लेते हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा यहाँ पे कि यहाँ भी 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, 84 4 जा होगा, 88 8 जा होगा, 89 9 जा होगा। इस तरह से बच्चों होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो 88 8 जा बच्चों जल्दी बच्चे क्या होगा? 8 8 जा 64 होगा, 8 8 जा 64 होगा, 64 और 6 कितना होगा? 70। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 88 8 जा कितना है? 704। बच्चों आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो 0 आने का मतलब बच्चों अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका आंसर निकल आ गया है। और आप कहेंगे 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। और बच्चों जब आपने कल की डेट में किया था, तो वो कल की डेट में मैं आपको बताता हूँ, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, वो भी आंसर 48 ही आएगा। तो आप दूसरे मेथड से भी देखिए, 2304। आइए, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 2 8 जा 60, 2 1 जा
2 4 जाए 2 4 जाए 2 7 जा 40 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3। तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, आपको पेयरिंग करनी होती है, पेयरिंग कर लीजिए। ये पेयरिंग होगी, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे बच्चों ध्यान से देखो 48 आ रहा है, एक 2 का है, फिर दूसरा फिर 2 मिल गया, फिर एक 2 मिल गया, एक 2 मिल गया और एक 3 मिल गया। तो बच्चों 16 3 का कितना होता है 40। तो बच्चों आपने ध्यान दिया, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए स्क्वायर रूट, चाहे आप स्क्वायर रूट लॉग डिवीजन मेथड से निकालिए, दोनों से आंसर आपका निकल के आएगा। तो बच्चों थोड़ी दिनों बाद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बड़ा आसान लगेगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड पार्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट यानी कि 4489 किसका करेंगे 4489। तो बच्चों आप रेडी हैं? तो बच्चों रेडी है तो आप ध्यान से देखिए 4489 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए दूर दूर से लोग आते हैं, बिना किए चले जाते हैं, आपको करके जाना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। क्या है 4489। आइए इधर ध्यान दो बच्चों, 4489। बच्चों यहाँ पे क्या बनाते हैं, जोड़े। क्या बनाते हैं, जोड़े। क्या बनाते हैं, जोड़े। एक जोड़ा बच्चों, ये एक जोड़ा, समझ में? लेफ्ट हैंड साइड से पेड़। तो बच्चों 44 आप बताइए, 44 का क्या करना है, 5 5 जो 25, 6 6 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा 49 तो हम 6 का ही लेंगे, 6 6 जा 36। क्या है बच्चों, बात समझ में आई? उसके बाद बच्चों 14 माइनस 6 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद बच्चों आगे के डिजिट हम क्या करते हैं, कॉपी करके उतार देते हैं। तो ये कितना हुआ 8 और 9। उसके बाद बच्चों जो ये वाली डिजिट होती है इसका हम डबल कर देते हैं, तो 6 2 जा कितना हो गया 12। अब बच्चों आपको सोचना होगा ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है? तो 121 1 जा होगा, या 122 into 2 होगा, या 123 into 3 होगा। इस तरह से समझ लो बच्चों, ये काम करना होगा। तो बच्चों जल्दी से सोच के हमको बताइए कि ये कितनी बार में जा सकता है, ताकि मैं क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लूं। तो ये 123 3 से जाएगा, कि 124 4 से जाएगा, कि 125 5 से जाएगा, कि 126 6 से जाएगा, कि 127 7 से जाएगा। बच्चों 7 से ऐसे लग रहा है क्योंकि 7 7 जा 49। क्या होता है 7 7 जा 49, 123 into 7। बच्चों चेक कर लेते हैं, 127 into 7, 127 into 7। चलो बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे भी 7 लिख देते हैं और यहाँ पे भी 7 लिख देते हैं। कितना हुआ 7 7 जा 49, ठीक है? और बच्चों आगे बताएंगे, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 1 8 हो गया बच्चों। एक्जेक्टली ये कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये बच्चों 4489 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 4489 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 67। बच्चों कितना आसान है ना क्वेश्चन करना, कितना आसान है ना बच्चों क्वेश्चन करना। और बच्चों अगर मान लो यहाँ 44.89 होता, अगर यहाँ पे 44.89 होता तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता 6.7 होता। क्या होता 6.7 होता। तो बच्चों डेसिमल वाली प्लेसेस में भी कुछ नहीं होता है, उसमें बस आपको बीच में एक पॉइंट धरना होता है, क्वेश्चन हो जाए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। अगला क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आप करने के लिए रेडी हैं? अगला क्वेश्चन है 3136। तो 3136 वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को भी करने लोग आते हैं दूर दूर से और बिना किए चले जाते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका 3136। क्या आप रेडी हैं? 3136। 3136 पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा, ठीक। उसके बाद बच्चों स्टार्ट करेंगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 तो ज्यादा हो जाएगा इसलिए 5 5 जा 25। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो 6 11 माइनस 5 ये होता है 6। उसके बाद बच्चों ये पेयरिंग वाली दोनों डिजिट्स कॉपी हो जाएंगे 36। बच्चों 5 का डबल कर देंगे, तो 5 का डबल क्या होता है 10 होता है, 10 लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ और 10 लिखने के बाद आप उनको बताएंगे कि 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब 100 into 0 करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 100 and 100 into 0 तो 0 ही आ जाएगा। 101 into 1 करेंगे तो 101 आ जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से 106 करें into 6 करें, हाँ 106 into 6 करेंगे तो 636 आ जाएगा। हाँ तो 106 into 6 क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा और दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों अब यहाँ पे गुरनूर बहुत खुश हो चुकी है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया।
स्क्वायर रूट ऑफ 3136 कितना आया 56। कितना आसान, बहुत आसान है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज के आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब आप कभी जिंदगी में ये मत कहिएगा कि सर लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड होते हैं। क्वेश्चंस करने में पेट में दर्द होता है, गहराइयां होती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत क्या बात है। क्या समझ में आ गया निकालना किस तरह से निकालते हैं? तो गुरुनूर बेटा एक और करना चाहोगे किसी को एक पार्ट? गुरुनूर कह रही है कि सर अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन है 7921। क्वेश्चन है बच्चों 7921। सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। द क्वेश्चन इज 7921। चलिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप खुद से नहीं करेंगे। द क्वेश्चन इज 7921। बताइए सबसे पहले क्या बनाएंगे? जोड़े। क्या बनाएंगे? जोड़े। ये देखो बच्चों, चलो 79 है तो 5 5 25, 6 6 36, 8 8 64, 9 9 81। 81 ज्यादा हो गया तो 8 लेंगे, तो 8 8 64। समझ में? 9 minus 4, 9 minus 4, 9 minus 4 5, 7 minus 6 1। और बच्चों आगे की 2 डिजिट कॉपी हो जाएगी 152। बच्चों ध्यान से देखो, दोनों 8 का डबल करेंगे तो 8 का डबल कितना होता है 16। 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1521 आ 161। ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे करते हैं 161 into 1 161 आएगा। 165 into 5 करके चेक करो। 166 into 6 मेरे ख्याल से 169 होगा, क्योंकि 9 9 के 81 होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे लास्ट में 1 भी चाहिए। तो 9 9 के 81 हो गया, 8 कैरी हो गया, 6 9 का 54 हो गया, 54 और 8, 54 और 8 कितना हुआ 62, 6 कैरी हो गया, 9 1 या 9, 9 6 15 हो गया, 9 6 15 हो गया। तो उसका मतलब 169 9 या 152। तो बच्चों ये 0 आ गया। इसका मतलब आप खुशी खुशी निकाल चुके हैं कि 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो 80 है। क्या समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? आगे समझ में कैसे करते हैं? तो बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, इसको जब आप अपने आप करेंगे तो आप गहराइयों में जाएंगे और डूबे डूबे करते हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या ट्रिक है बच्चों समझ लेते हैं। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशंस। क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से देखो, लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। कह रहा है कि अगर हम 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी डिजिट्स की? तो तुम कहोगे सर 80 आएगा, और 8 तो सिर्फ एक ही होता है, मतलब इसमें डिजिट कितनी है? सिर्फ एक ही तो डिजिट है। जब हम 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें डिजिट कितनी है? एक डिजिट है, तो उसका आंसर क्या होगा 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। उसमें कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताना है कि स्क्वायर रूट लेने पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, ये बस आपको बताना है। इधर ध्यान से देखिए, अब ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक बेसिकली होती क्या है? ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक ये होती है बच्चों कि अगर आपको किसी का भी ट्रिक निकालनी है, पता करना है कि उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो आपके पास एक खेल करना होता है। क्या करना होता है? खेल। खेल ये होता है बच्चों कि 64 जो होता है वो 2 डिजिट का इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो बच्चों जब इवन नंबर होता है तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स होता है n/2। क्या होता है? n/2। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपका 2 डिजिट नंबर इवन है तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? n/2। फिर से देखो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। n क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ डिजिट्स होती है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 2। 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से समझो बच्चों, अगर आपको 144 के स्क्वायर रूट में बताना है कि कितनी डिजिट होगी तो बहुत आसान है। 144 कैसा नंबर है बताइए? ये 3 डिजिट का ऑड नंबर है। देखो बच्चों, 1 2 3, ये 3 डिजिट का क्या है? देखो ये 3 डिजिट का क्या है? इसमें क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? ऑड। बच्चों ऐसे याद रखो, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होंगी तो आंसर होगा n/2। जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगी तो आंसर होगा n+1/2। ठीक है, बस आपको इतना करना है। इधर देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? इवन 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने पर कितनी डिजिट्स होंगी?
n/2 यानी कि कितने डिजिट्स हैं 4/2 4/2 इज 2। इसमें देखो बच्चों कितनी है 1 2 3 4 5 6 इवन डिजिट्स है तो क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 6/2 यानी इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी 3 होंगी। डायरेक्टली बच्चों बताओ बचा सकते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो तो अपनी यहाँ पे भी ट्रिक यूज कर सकते हो कि स्क्वायर रूट 144 कितना होता है 12 होता है तो उसमें कितने डिजिट है 2 डिजिट है और बच्चों उसका तो फिर स्क्वायर रूट आपको पहले निकालना पड़ेगा फिर आप बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ना क्यों भाई समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर आप मेरी ट्रिक से करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप याद रखना कि अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो n/2 ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो n+1/2 को यूज करके आप डायरेक्टली नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हो कि किसी के भी स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। क्या बात समझ में आई। बहुत आसान तरीका बच्चों तालियां बजाइए बहुत बढ़िया क्या बात। तो बच्चों अब आपके पास फिर से वही आ गया स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चंस। तो बच्चों हम लोग स्क्वायर रूट फिर से निकालते हैं डिवीजन मेथड से। आइए लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है किससे निकालूं तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 42.25। तो बच्चों अभी आप ये सोच के चलिए कि यहाँ पर पॉइंट हाई नहीं क्या है हाई नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों जोड़े बनाएंगे। आइए जोड़े पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा बन गया। चलो उसके बाद स्टार्ट करिए 42 किससे जाएगा 6 6 36 7 7 49 49 तो ज्यादा होगा तो 6 6 36 समझ में आया 12 - 6 6। उसके बाद बच्चों पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट आप यहाँ पे लगा दीजिए ठीक है और नी यारी 2 डिजिट कॉपी कर दीजिए तो 625। अब बच्चों ये जो 6 था 6 का डबल कर दीजिए तो 6 का डबल कितना हुआ 12। अब आप सोचिए कि 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाए तो 125 जा करके चेक करो है ना 125 जा क्यों कर रहे 5 जा बच्चों 5 5 जा 25 होता है क्या होता है 5 5 जा 25 होता है 5 2 जा 10 11 12 5 1 5 6 आ गया बच्चों। तो कितना आया 6.5 कितना आया बच्चों 6.5। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट क्या है इसका स्क्वायर रूट है 6.5। समझ में बिल्कुल उसी मेथड से किया बस पॉइंट लगा दिया क्या लगा दिया। तो हमारी छात्रा जो वो कह रही सर एक और हो गया हमने कहा एक और हो गया चलो 2.56 चलिए 2.56 आइए बच्चों सबसे पहले लिखिए 2.56 तो स्टार्ट हो बच्चा सबसे पहले पेयरिंग करो ये पेयरिंग हो गई। अरे यहाँ तो पेयरिंग नहीं हो पाई अगर पेयरिंग नहीं हो पाई तो एक ही टिकट निकली ठीक है। तो बच्चों 2 तो बेचारा ये अकेला ही है तो पहले सोचो 2 किससे जाएगा 2 किससे जाएगा 1 1 जा 1 क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा ना तो 4 तो लिखेंगे नहीं 2 2 जा तो 4 हो जाएगा तो 4 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि 4 क्या होगा 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे 1 1 जा 1 नहीं समझ में आया नहीं आ गया 2 - 1 1। उसके बाद बच्चों पॉइंट है पॉइंट यहाँ लगा देंगे ठीक है डिजिट्स कॉपी कर लेंगे क्या आ गई 156। उसके बाद बच्चों 1 का डबल करेंगे तो 1 का डबल हो जाएगा 2 का डबल क्या होता है 2 1 का डबल हो जाएगा 2 1 × 2 is 2 ठीक 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 156 आ जाए 26 × 6 करके देखो 6 6 36 6 2 12 13 14 15 यानी कि 156। तालियां बजाइए क्वेश्चन खत्म हो गया और आंसर कितना हो गया 1.6। समझ में बच्चों समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से किया यस 7.29 आप बता सकते हैं बच्चों 7.29 कैसे करेंगे 7.29 देखिए बच्चों 7.29 को कैसे करते हैं 7.29 बताइए ये क्वेश्चन बताएगी दीदी दीदी नहीं दीदी दीदी तो नहीं बताओ 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 ज्यादा तो 2 2 जा 7 में से 4 गए पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लगा दो ये दोनों डिजिट बच्चों कॉपी कर लो कितना है 329 2 का डबल कर दो तो 2 का डबल क्या होगा 4 अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 329 आ जाए 4 4 जा 16 होगा नहीं 8 8 जा 64 होगा नहीं 3 3 जा 9 नहीं बच्चों 3 3 जा 9 करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा होएगा ही नहीं। आगे बढ़ो 6 6 जा 36 9 9 जा 81 8 8 जा 64 ये बच्चों किससे जाएगा बच्चों ये जाएगा किससे क्या ये डिविजिबल नहीं है क्या 7 से जाएगा हाँ बच्चों 7 से जा रहा है 7 से जा रहा है 7 7 जा 49 7 4 जा 28 28 और 4 32 ये तो बच्चों आंसर क्या आया 2.7।
क्या आंसर आया? 2.7। क्या आया? 2.7। 2.7। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्वेश्चन 3 मैंने कैसे किया? यस सर। समझ में आ गया? सही बच्चों को समझ में आ गया। तो बच्चों बीच में हम ब्रेक दे देते हैं, तब तक आप दूसरे क्वेश्चन करिए।